एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 आ चुका है और बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्विड गेम ने अपना अमेरिकन स्पिन ऑफ सेटअप किया था, ये जापानी शो का फाइनल सीजन भी वैसा ही कर सकता है। इस सीजन का पूरा फोकस था ह्यूमन नेचर को डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करना, लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं और कैसे कभी कभी एक साथ मिलकर काम करना ही सबके लिए बेहतर ऑप्शन निकलता है। इस बार आरिशु बॉर्डरलैंड में एंटर करता है क्योंकि वहां एक प्रोफेसर ryuji उसागी को लेकर आता है। इस सीजन में हमें 9 नए डेडली गेम्स देखने को मिले और एंड में वो मिस्ट्री कैरेक्टर सामने आया जो बॉर्डरलैंड्स पर नजर रखता था, लाइफ और डेथ के बीच की जगह पर। तो चलो डिस्कस करते हैं इस सीजन को, गेम्स को, एंडिंग को और कैसे इसने स्पिन ऑफ शो की पॉसिबिलिटी को सेटअप किया। नोट, इस ब्रेकडाउन में मेजर स्पॉयलर्स होंगे। What the ending means। इस सीजन की एंडिंग के 2 अलग अलग मीनिंग्स थे। पहला मीनिंग डीपर थीम से जुड़ा हुआ था, ह्यूमन की सेल्फिश नेचर, कैसे लोग दूसरों की सफरिंग पर चढ़कर खुद को आगे बढ़ाते हैं और आखिर में यही उनके खिलाफ चला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था किक द कैन वाला गेम। वहां जिन लोगों में लालच ज्यादा था वही सबसे पहले एलिमिनेट हो जाते थे। इसी तरह 8th गेम पॉसिबल फ्यूचर्स ने दिखाया कि कैसे बेहतर फ्यूचर चुनने से लोग असली एग्जिट से दूर जा रहे थे। आगे बढ़ने के लिए शॉर्ट टर्म सफरिंग फेस करना जरूरी था और टीम वर्क ही सर्वाइवल का असली रास्ता था। दूसरा मीनिंग ज्यादा पर्सनल था। एंडिंग में आरिशु से पूछा गया कि लाइफ का असली मतलब क्या है। वही सवाल बाकी खिलाड़ियों से भी पूछा गया था जिनसे वो पहले बॉर्डरलैंड्स में मिल चुका था, जैसे चिशिया। आरिशु ने कहा कि उस दिन उसके लिए लाइफ का मतलब बस अपने बच्चे का नाम चुनना था। इससे क्लियर हो गया कि छोटी छोटी चीजों में भी लाइफ की असली खूबसूरती छुपी होती है। इस सीजन में कोट भी था, ऑल ऑफ आवर वुंड्स बिकम अ रीजन टू एग्जिस्ट, यानी दर्द और सफरिंग ही हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं। आरिशु के सामने एक ऑप्शन था डेथ चुनने का, उस वॉटेक्स में कूदकर जहां दर्द खत्म हो जाता, लेकिन उसने जीना चुना और यही दिखाता है कि वो लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। आरिशु का प्यार उसागी के लिए भी इसी तरह दिखा। जब वो वापस रियल वर्ल्ड जाने वाला था तब भी उसे डेथ की तरफ डाइव करना पड़ा, सिर्फ उसागी को बचाने के लिए। यही रीजन था कि वॉचमैन ने आरिशु को इंटरेस्टिंग पर्सन कहा। असल में ryuji ही वो इंसान था जिसने उसागी को गेम्स में लाया था। उसे कहा गया था कि उसागी को मार दो ताकि आरिशु हमेशा के लिए बॉर्डरलैंड्स में फंस जाए, लेकिन ryuji जो खुद गिल्ट में जी रहा था क्योंकि उसने यानो को गलती से मार दिया था, आखिर में अपना मन बदल लेता है। उसागी और आरिशु दोनों से कहता है जियो। मरते वक्त वो समझ चुका था कि इनोसेंट लाइफ क्लेम करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके सारे सवालों के जवाब अब मिल चुके थे। फाइनल एपिसोड के लास्ट मोमेंट जापान में ट्रेमर दिखाया गया, लेकिन असली खतरा वहां नहीं था। असली खतरा था यूनाइटेड स्टेट्स और लॉस एंजलिस में आने वाला सुनामी। ये वही था जो वॉचमैन ने आरिशु से कहा था कि बॉर्डरलैंड्स में बहुत जल्दी और भी लोग आने वाले हैं और हालात पहले से ज्यादा बुरे होंगे। इसके बाद हमें एलए का एक सीन दिखाया गया। एक डाइनर में न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही थी और वेट्रेस का नाम एलिस रिवील होता है। यानी मेकर्स ने एक पोटेंशियल स्पिन ऑफ का हिंट ड्रॉप कर दिया जो शायद यूएस वर्जन हो और मेन कैरेक्टर हो एक लड़की, एलिस। अब ये सच में होगा या बस इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया है, वो अभी अनक्लियर है। इस सीजन का मेन एंटागोनिस्ट था वॉचमैन। वो वही इंसान था जो बॉर्डरलैंड्स को कंट्रोल कर रहा था। उसकी पावर इतनी थी कि वो सिर्फ एक आवाज में पूरी दुनिया को फ्रीज कर सकता था। कई लोगों ने सोचा था कि ये जोकर होगा, लेकिन असल में वो लाइफ और डेथ का मीडिएटर था। डेथ उस पर हावी नहीं थी, इसलिए वो पर्गेटरी में हमेशा रह सकता था और गेम्स कंट्रोल करता था। सीजन 2 के एंड पर जोकर कार्ड ने सबको कंफ्यूज किया था। इस बार रिवील हुआ कि जोकर कार्ड का मतलब था टूर्नामेंट स्टाइल मोड। इसमें प्लेयर्स सिटी में फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें एक फिक्स्ड रूट फॉलो करना पड़ता था। इस कार्ड की फाइनल गेम भी इंटरेस्टिंग थी। डोर से बाहर निकलने वालों से कहा गया कि सब सर्वाइव करेंगे, लेकिन असल में ये एक जोक था, सैक्रिफाइस करने वाला ही बचता है। बाकी कैरेक्टर्स की एंडिंग्स, नोबू गेम से बच गया और अपनी मां के साथ स्ट्रीट क्रॉस करता हुआ दिखा। अब वो अपने फ्यूचर को सुधारने और मां को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। साची को उसका बच्चा हुआ और उसने प्राउडली उससे अपना रोल मॉडल कहा। रे ने अपनी मां से रिलेशनशिप प्रिपेयर की और एनिमे इंडस्ट्री में ड्रीम जॉब पा ली। यूना को उसका ड्रीम बॉयफ्रेंड मिला और वो उसे अपने भाई सोता की कब्र पर ले जाने के लिए तैयार थी। इन सब की एंडिंग्स पॉजिटिव और होपफुल थी। मुझे पर्सनली ये फाइनल सीजन बहुत सॉलिड लगा। स्टोरी ग्रिपिंग थी। उसागी का वापस बॉर्डरलैंड्स जाने का रीजन भी लॉजिकली स्ट्रांग था। थीम्स डीप थे और गेम्स इस बार बहुत क्रिएटिव लगे। मेरा पर्सनल फेवरेट था फाइनल गेम। सिंपल होते हुए भी इमोशनल पंच बहुत स्ट्रांग था। सोता और यूना का सीन लगभग मुझे रुला गया। सोता का अपनी सिस्टर को वेडिंग पर सिंबॉलिकली देना और फिर उस फ्यूचर में मुस्कुराना जहां वो खुद मौजूद नहीं था। परफॉर्मेंसेस भी टॉप नॉच थे। आरिशु, उसागी, नोबू और त्यत्सु चारों ने बेहतरीन काम किया। खासकर वॉचमैन, उसकी डार्क मिस्टी वाइब और उसकी आंखें, लगा था जैसे आरिशु की सोल तक पहुंच रही हों। एंड में उसागी का अपने पिता से बातचीत करना और फाइनली ये समझना कि उसे जीना है, बहुत ही पावरफुल सीन था। 6 एपिसोड्स होने के बावजूद हर एपिसोड 1 घंटे से ज्यादा लंबा था और बहुत कुछ कन्वे कर गया। तो इस तरह से ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की फुल एक्सप्लेनेशन। अब आप बताओ, आपको फाइनल सीजन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो।